नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल ठेठ गढ़वाली में। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा है, दो वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि ऋषिकेश से टिहरी आप कैसे पहुंच सकते हैं, रास्ते में कौन कौन सी जगह पड़ेंगी आपको। और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि टिहरी से आप किस रास्ते से जो है टिहरी डैम तक का सफ़र कर सकते हैं और किस किस चीज़ों का जो है आप वहाँ पे फ़ायदा ले सकते हैं रास्ते में, और कौन कौन से रास्ते आप वहाँ से पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की जो वीडियो होगी वो मैं टोटली बनाऊंगा डैम के ऊपर। दोस्तों, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि एक्चुअली मैं डैम के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें कुछ अधूरी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, तो आज मैं उसको थोड़ा सा विस्तार से दिखाऊंगा। अगर आप लोग शौकीन हैं, आप देखना चाहते हैं टिहरी डैम, तो आप वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। आप वीडियो को पूरी देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलो अब बात करते हैं टिहरी डैम की और आपको ले चलता हूँ टिहरी डैम। मेन यही है टिहरी डैम, ये है डैम। ये रॉकफिल डैम है। रॉकफिल डैम मतलब जो नेचुरल पहाड़ के पत्थर मिट्टी इनसे बनाया हुआ डैम है और सबसे मजबूत डैम ये माना जाता है। और इस डैम को एम्बैंकमेंट डैम कहते हैं इंग्लिश में। मैंने आपको बताया था कि जब कभी पानी बढ़ता है तो ये जो आपको गोल सा दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर अपने आप निकल जाता है। और यहाँ पर जो आपको 3 येलो गेट दिख रहे हैं, यहाँ से जो है ओवरफ्लो पानी निकलता है। जब कभी फ्लड आता है या कुछ आता है तो डैम का फ़ायदा यह है कि फ्लड आगे तक नहीं जाता है, इसलिए बाढ़ का खतरा काफ़ी कम हुआ है जब से ये टिहरी डैम बना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी टूटेगा एक ही बार में सब जाएगा फिर तो ये है। यहाँ से मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से आप श्रीनगर जा सकते हैं, आप घनसाली चमियाला जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, और आप वाया श्रीनगर ऋषिकेश भी यहाँ से जा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इस डैम में जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी वो 1000 मेगावाट अभी बन रही है, जो नेचुरल इनका प्लांट अपना चल रहा है। हाँ, और 1000 मेगावाट का और इसका पंपिंग योजना के तहत अभी उसमें ये वर्किंग प्रोसेसिंग में है। 1000 मेगावाट वहाँ से पैदा होगी। और इस दिशा में अगर हम देखें, ये डैम का छोड़ा हुआ पानी दिख रहा है, इससे लगभग 15-20 किलोमीटर नीचे एक डैम है। कौन सा? कोटेश्वर डैम। 400 मेगावाट की बिजली कोटेश्वर डैम से इस समय बन रही है। तो यानी कि इसका जो टारगेट था वो टोटल 2400 मेगावाट पैदा करने का बिजली पैदा करने का टारगेट था, जो कि जिसमें से 1400 मेगावाट अभी पूरी तरह से बन रही है, और 1000 मेगावाट का जो पंपिंग योजना के तहत है वो अभी प्रोसेसिंग में है। अब बात करते हैं इस पहाड़ की। तो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़, इसके अंदर सारी सुरंगें हैं। जो मेन सुरंग है वो इस रोड पे आपको दिख रहा होगा। इस रोड पे ये वाला, ये मेन टनल है, यहाँ से एंट्री है। और इसके अंदर अगर पता करें तो हज़ारों सुरंग इसके अंदर है, मतलब एक जाल सा बना हुआ है पूरा। इसके ऊपर रेजिडेंस भी है, पूरे गांव हैं इधर आगे। कौन कौन से गांव पड़ते हैं सर? जाखणीधार पड़ता है। ये ऊपर जो हल्का सा दिख रहा है ये देवलसारी महादेव है, ये महादेव मंदिर है यहाँ पे। और अंजनी सैन वगैरह सारा ये रेजिडेंशियल एरिया है। और चंद्रपदनी मंदिर आपने सुना होगा, तो वो भी इधर इसी साइड है। तो इसी पहाड़ के अंदर जो है सारी सुरंगें बनी हुई हैं, और उन्हीं सुरंगों से जो है वहीं से सारी मशीनरीज लगी हुई हैं। डैम की जो लंबाई है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप देखिए, ये है 260.5 मीटर। इसकी जो लंबाई है 260.5 मीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। यहाँ मतलब जो नीचे बेस है इसका और इस साइड तक 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। तो ये रॉकफिल डैम है जो कि कंकड़ पत्थरों से बनाई गई है। अब एक सवाल और आता है कि इस डैम पे जो, अगर ये मिट्टी का है तो इस पे पेड़ क्यों नहीं है? ये जो मिट्टी के ऊपर पेड़ क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो हल्की फुल्की घास फूस दिखती है, कोई बात नहीं, लेकिन पेड़ नहीं है। कारण यह है कि अगर पेड़ बनेंगे तो वो स्पेस बना देंगे और पानी जो है निकलने लग जाएगा, इसलिए इसके ऊपर पेड़ उगने नहीं देते ज़्यादा। और यहाँ पे जवान भी हैं इंडिया, कौन सी सीआरपीएफ शायद
मुझे कंफर्म नहीं है, बट शायद CRPF यहाँ पे, अच्छा CISF है, हाँ CISF यहाँ पे जो है 24 घंटे उनकी निगरानी रहती है हर तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो बनाने से कोई सिक्योरिटी का ख़तरा हो जाएगा। ये इसीलिए जगह बनी है कि आप यहाँ से डैम की वीडियो बनाएं या फिर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अब अगर रैंकिंग की बात करें तो ऊंचाई की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे ऊंचा डैम चीन का जिनपिंग 1 डैम है, और वहीं टिहरी डैम इस समय दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा डैम है। और बात करें अगर सबसे बड़े डैम की, तो वो भी चाइना का ही 3 गॉर्जेस डैम है, और इंडिया का सबसे बड़ा डैम भी टिहरी डैम ही है। सेकंड नंबर पर इंडिया में जो है भाखड़ा नागल डैम आता है। दोस्तों ये रैंकिंग जो है बदलती रहती है। दोस्तों अगर टेक्निकल नज़रिए से हम देखें तो टिहरी डैम जो है भारत का जो है सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मतलब 260.5 मीटर है। जैसे कि आपको पता हो कि 4 तरह के डैम होते हैं, उन चारों में से ये रॉकफिल एम्बैंकमेंट डैम जो होता है वो सबसे मजबूत डैम माना गया है। टिहरी डैम जो है एक रॉकफिल एम्बैंकमेंट डैम है। एम्बैंकमेंट डैम बोले तो मिट्टी कंकड़ पत्थरों से जो बनाया हुआ, नेचुरल तरीके से जो प्रकृति के रिसोर्सेज है उनसे बनाया हुआ एक डैम है ये। इस डैम के अगर संचालन की बात करें तो सन 2006 से जो है टिहरी डैम को संचालन में प्रयोग में लाया गया है, और इसके अगर खर्चे की बात करें तो $2.5 बिलियन की कुल लागत इस डैम पर आई है। अगर इसको भारतीय रुपयों में देखें तो 1 खरब से भी ऊपर होता है, जो कि देखें तो बहुत बड़ी एक अमाउंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस नदी के ऊपर बना है, तो टिहरी डैम जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के ऊपर बना है। इन नदियों को का पानी मिलाने से जो है टिहरी डैम का पानी इकट्ठा हुआ है। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो टिहरी डैम जो है लंबाई के हिसाब से 56 किलोमीटर 56 किलोमीटर तक जो है इसका पानी फैला हुआ है, और जो कि बहुत लंबा एरिया अपने आप में है। जब यह डैम बनना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो लोग हुए वो पुरानी टिहरी के लोग थे, और इसी के साथ साथ सैकड़ों गांव इससे प्रभावित हुए, जिनको कि गवर्नमेंट ने जो है पलायन किया वहां से। कुछ लोगों को हरिद्वार, किसी को ऋषिकेश, किसी को देहरादून, रानी पोखरी, भनियावाला, पथरी, हरिद्वार से आके जो है वहाँ जाके इन लोगों को जो है पलायन किया इनका। दोस्तों अगर हम उत्पादन क्षमता की बात करें इस डैम की, तो मैंने आपको बताया था कि 2400 मेगावाट बिजली पैदा करने की उत्पादन क्षमता का एक टारगेट जो था टिहरी डैम का, उस उत्पादन क्षमता को जो है पहले से ही 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से कि एक सबसे पहला है टिहरी डैम एंड हाइड्रो पावर प्लांट, जिससे कि 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने का जो है टारगेट रखा गया था। दूसरा है कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिससे कि 400 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। और तीसरा है टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट, जो कि 1000 मेगावाट जिससे जो है बिजली पैदा करने का टारगेट रखा गया था। तो इन 3 भागों में जो है बिजली वहाँ से पैदा हो रही है। और अगर इसको देखें हम एक मनोरंजन की दृष्टि से या फिर एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो ऐसा नहीं है कि टिहरी डैम से सिर्फ नुकसान हुआ है, कई फायदे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टिहरी लेक फेस्टिवल होता है, वहाँ पे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है। या फिर टिहरी लेक में जो बोटिंग होती है वहाँ पे कई लोकल लोगों को गाइड बनने का मौका मिला है, कई लोग बोट के ऑनर बने हैं। और देखें तो सिंचाई के लिए भी ये पानी प्रयोग में लाया जा रहा है। और यहाँ तक ही नहीं, ये टिहरी डैम का जो पानी है ये यूपी तक को जो है सिंचाई के लिए जो है प्रयोग में ये पानी मिल रहा है। तो काफ़ी फायदे भी है। जैसे फ्लड आता है तो फ्लड का जो पानी होता है एट प्रेजेंट टाइम पे, उसी टाइम जब फ्लड आता है तो इसी डैम से जो जहाँ जहाँ पहाड़ों में डैम बने हुए हैं, इन्हीं डैम से जो है पानी को रोका जाता है एक लिमिट तक। और अगर ओवरफ्लो होता है तो उसको फिर उस हिसाब से थोड़ा सा पानी लिमिट से ज़्यादा छोड़ना भी पड़ता है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग टिहरी डैम आना चाहते हैं तो
इस टिहरी डैम का जो सबसे पहला यहाँ से जो शुरू होता है, सबसे पहला शहरी क्षेत्र है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश से अगर आप टिहरी डैम आना चाहते हैं तो यहाँ से दूरी है ऋषिकेश की 85 किलोमीटर। ऋषिकेश से आप नरेंद्र नगर होते हुए, चंबा होते हुए टिहरी डैम आ सकते हैं। और अगर रुकने की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे आपको होटल्स मिल जाएंगे। एक जगह है कोटी कॉलोनी और भागीरथीपुरम, बौराड़ी और टिहरी, इन 4 पॉइंट पे आपको जो है होटल मिल जाएंगे। और होटल का जो यहाँ पे कॉमन प्राइस है वो 1000 से 1500 2000 के बीच है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। तो आप यहाँ आके रुक सकते हैं और टिहरी डैम का जो है एक अपना लुत्फ ले सकते हैं, आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें बोटिंग के शौकीन की, तो यहाँ पे हर तरह की बोट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कि अलग अलग चार्जेस हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से बोटिंग का आप यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं।